एक बार फिर अपने ट्रांसमिशन के मौजू की तरफ आते हैं। डॉक्टर रिजवान से हम इस अहम खबर से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। और डॉक्टर रिजवान, अब ये भी बता दीजिएगा कि जो कल हमने बात की थी, जो लियाकत शवानी साहब थे, उन्होंने बताया कि जितने लोग इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन तक तो हमने किट्स फराम कर दिए हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर रहे, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स में इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो कितनी तादाद है यंग डॉक्टर्स की जो कि इस वक्त बिल्कुल फ्रंट लाइन पर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं? आपके पास कोई फिगर्स हैं इसके? सर देखो, वो जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और ये लोग अपनी सियासत कर रहे हैं। इस टाइम पे भी, इस पेंडेमिक पे भी वो लोग सियासत कर रहे हैं। देखो, मैं बात कर रहा था कि अगर हम पीपीई की डिमांड करें तो ये हम पेशेंट के प्रोटेक्शन के लिए और अपने फ्रंट लाइन जो वेरियस है उनके प्रोटेक्शन के लिए बात करें। अगर आप देख लें, अगर इनमें से एक भी बंदा इन्फेक्ट हो जाता है तो आप पूरे अस्पताल को क्वारंटाइन में चेंज कर लेते हो, ठीक है। तो फिर इनकी जगह ड्यूटी कौन करेगा? कल आपने देख लिया कि उन्होंने 150-200 तक जो हमारे डॉक्टर्स है, यंग डॉक्टर्स है, वो अरेस्ट कर दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एहतजाज के बलूचिस्तान में डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे, उन्होंने सर्विसेज का बाइकाट किया। ये बाइकाट तो आप लोगों ने हमसे करवाया है। आपके 250-200 डॉक्टर्स आपके जेलों में बैठे हैं, तो ये तो आप लोग हमसे करवा रहे हैं। सर बात ये है कि यहाँ पे जो हम MS साहिबान से, DHO साहिबान से मिलते हैं, हम उनको यही डिमांड करते हैं कि WHO की जो गाइडलाइंस है, और अफसोस की बात यह है कि बार बार ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं कि वी आर फॉलोइंग दी WHO गाइडलाइंस। हम तो यही डिमांड करते हैं कि जो WHO की गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो करें। अब WHO गाइडलाइंस कोई वर्ड्स तो नहीं है, उनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर ले। अब उसमें आपकी PPEs आ जाते हैं। PPEs में आप हमारे पास आप खुद भी चेक कर ले, मतलब वीडियोस में आप लोग देख रहे हैं, पिक्चर्स में आप लोग दे रहे हैं, किन के पास मास्क है? N95 मास्क किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। वो सिंपल मास्क ले रहे हैं, वो भी अपनी मदद आपके साथ या अपने पैसों से लेके वो लोग यूज़ कर रहे हैं। किट आपने नहीं देखे होंगे, ग्लव्स हम अपनी मदद आपके साथ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो ये तो हम अपनी मदद आपके साथ करें। अच्छा सर, मैं डिस्कस कर रहा था कि ये जो हमारे जो MS साहिबान है, DHO साहिबान है, ये गवर्नमेंट को हमेशा गलत डेटा देता है। वो तो अपने आप को वफादार साबित कर रहे हैं। 3 दिन पहले हमारे डॉक्टर जिया साहब हमारे MS से मिले, उन्होंने डिमांड किया था PPE के लिए। उन्होंने उल्टा बजाय इसके कि PPEs प्रोवाइड कर ले या WHO के गाइडलाइंस को फॉलो कर ले, उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, YDA के प्रेसिडेंट भी है डिस्ट्रिक्ट मर्दान के, उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। अब मुझे ये बताए, ये पूरे हॉस्पिटल में भी फिरता है, ड्यूटी भी करता है, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में पेशेंट भी देखता है, तो वो अब तो ये डॉक्टर्स या ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है सबके लिए। बिल्कुल सही, ज़ाहिर डॉक्टर्स को ये PPE किट्स भी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम तर जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, उनका इलाज करना है। पॉइंट आपका आ गया। ज़ाहिर है ये इमदादी सामान जो इतना आ चुका है, ये आखिर अगर डॉक्टर्स को नहीं मिला तो फिर ये जा कहाँ रहा है? कितनी तादाद है इस सामान की? अब तक कितना इमदादी सामान बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ चुका है? फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं? एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, आपको वो दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। तो हज़ारों की तादाद में हिफाजती और सेफ्टी किट्स आ चुकी हैं, लाखों की तादाद में मास्क आ चुके हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे। अब नहीं पहुंच पा रहे तो इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर हमारे साथ मौजूद है। गजनफर, डॉक्टर्स ये शिकायत कर रहे हैं सामान पहुंच नहीं रहा, जबकि सामान तो बड़ी वाफिर मकदार में पाकिस्तान पहुंच रहा है, मुख्तलिफ सूबों को भी रवाना किया जा रहा है। ये सामान जा कर रहा है, डॉक्टर्स की शिकायत दूर क्यों नहीं हो पा रही? क्या आपके पास खबरें अंदर की? देखिए, कुछ दिन कबल मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान से ये सवाल किया था, आज से 3 दिन कबल के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का वजारत सेहत का कलमदान वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास है। तो उन्होंने कहा कि इमदाद एक ज़ायद हॉस्पिटल और जहाँ आइसोलेशन में कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं वहाँ पर हमने पहुँचाई हैं। जो दीगर डॉक्टर्स हैं, दीगर पैरामेडिक का स्टाफ है, उनके लिए भी किट्स आ रही हैं, उन्हें जल्द मुहैया कर दी जाएंगी। लेकिन यंग डॉक्टर्स की जानिब से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था हुकूमत को, और 3 दिन जब पूरे हो गए तो इन्होंने एहतजाजी रैली निकाली, जिसके बाद वही सिचुएशन जो अब पता है आप सबको कि किस तरह लाठी चार्ज हुआ। और अब जो है सूरत हाल ये है कि यंग डॉक्टर्स थानों में मौजूद हैं। कोयटा के 3 मुख्तलिफ थाने हैं जहाँ पे 48 डॉक्टर्स खुद अपनी मर्जी से 3 दिन का अल्टीमेटम यंग डॉक्टर्स ने दिया था, तो उस वक्त हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इनके मुतालबात सुनने की, मानने की, इनके तहफ़्फ़ुज़ात देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये कह रहे हैं कि हिफाजती किट्स दें तो फिर इनको मुहैया की जाती हैं उस वक्त?
देखिए बिल्कुल ये हुकूमत की जानिब से वाकई सुस्त रवि का सामने आया है, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनसे ख़ुद मुलाकात की थी। यंग डॉक्टर्स का वफ़द उनके पास गया था और उन्होंने मुलाकात की थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा 2 दिन में आपके तमाम मुतालबात पूरे हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। ताहम अब जो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान है लियाकत शाहवानी, वो उन्होंने बताया है कि फ़ैसला कर लिया गया है काबीना में, इनके तमाम मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन यंग डॉक्टर्स इस बात पर बाज़िद हैं कि जब तक अमली तौर पर मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो सर्विसेज नहीं देंगे। हॉस्पिटल्स में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, जो हमने ख़ुद देखी अपनी आंखों से। कई पेशेंट सीरियस हैं वहाँ पर। सिविल हॉस्पिटल है कोयटा का, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मरीज़ों और लवाहिकी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद भी अभी भी यंग डॉक्टर्स को एतमाद नहीं है हुकूमत पर, इनके वादों पर। देखें बिल्कुल हुकूमती इक़दामात असल में ग्राउंड पर बहुत देर से नज़र आते हैं, ये सबको पता है। और गुज़िश्ता रात को भी 2 सूबाई वज़रा ने मुलाकात की है, कमेटी जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी। तो हम उनके मुज़ाकरात पर भी यंग डॉक्टर्स इस बात पर तैयार नहीं हुए कि वो हॉस्पिटल्स में आएंगे। उनका यही कहना है कि जब तक हिफाजती किट्स हमें मुहैया नहीं की जाएंगी हम सर्विसेज नहीं देंगे। हम किस तरह से कोरोना वायरस के सामने डॉक्टर्स जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, जो मुख्तलिफ 3 थानों में मौजूद हैं, उन पर क्या कोई मुकदमा भी दर्ज किए गए, कोई दफात वगैरह उन पर लगाई गई हैं? देखें गिरफ़्तार तो नहीं है। जैसे ही इन्हें गिरफ़्तार किया गया था, थोड़ी देर बाद दोपहर में ही हुकूमत बलूचिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। और पुलिस भी इस बात पे कायम है कि इनको रिहा कर दिया गया, लेकिन वो ख़ुद इस वक्त अस्पताल वहाँ पर मौजूद हैं थानों में और बाहर नहीं आ रहे कि हम अस्पताल नहीं जाएंगे जब तक किट्स फराहम नहीं की जाएंगी। और यंग डॉक्टर्स ने रात अपनी मर्ज़ी से थानों में गुजारी है। ठीक है, चलें साथ ही रहेगा गजनफर। डॉक्टर ज़ाहिर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो इस वक्त उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। डॉक्टर ज़ाहिर साहब हैं, हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि इनको तो रिहा कर दिया कहते हैं, तो खुद वहाँ पर मौजूद हैं कि जब तक मुतालबात नहीं मान लिए जाते, जब तक सर्विसेज का बाइकआउट रहेगा। अब अगर सर्विसेज का बाइकआउट रहेगा तो जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन हो सकेगा? इफेक्ट तो आवाम होगी, हुकूमत तो इफेक्ट नहीं हो रही उससे। डॉक्टर ज़ाहिर साहब आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर ज़ाहिर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर ज़ाहिर साहब, अब ये जो सर्विसेज के बाइकआउट का ऐलान किया गया है, अब वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी कि मुतालबात मान लिए, आर्मी चीफ ने भी तिब्बी आलात भिजवा दिए वहाँ पर, जल्दी आप तक पहुँच जाएंगे। तो अब ये सर्विसेज का बाइकआउट कब खत्म होगा? मैं पहले 2 मिनट लूँगा आपका, आपकी इजाज़त पे। हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोलान मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को लीड कर रहे हैं। बोलान मेडिकल टीचर एसोसिएशन के नाम से उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मसला इस तरह है कि चंद दिन पहले शुरू से जो मसला शुरू हुआ, वज़ीर आला साहब ने मीटिंग बुलाई जिसमें हम लोगों को मदऊ किया। डॉक्टर ज़ाहिर साहब, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुंच रही, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे। ज़ाहिर ये मसला ऐसा है कि जिससे तमाम तर डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, परेशान, और ये जो सूरत हाल है ज़ाहिर इससे निकलना है हम सबको मिलके। और डॉक्टर ज़ाहिर जो फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज करें, उनके मुतालबात भी जायज़ हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि इमदादी सामान, जो हिफाजती किट्स हैं, N95 मास्क हैं और मेडिकल ग्लव्स हैं, ये PP जो लिबास है हमें मिलना चाहिए, और ये मिल नहीं रहा। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये तमाम तर इमदादी सामान आखिर जा कहाँ रहा है? अगर ये डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा, क्योंकि तमाम तर सूबों के डॉक्टर्स हैं वो तमाम ही डॉक्टर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनको सामान नहीं मिल रहा, ये सामान उनकी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। जब वो डॉक्टर्स इलाज करते हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों का, तो वो बगैर PP किट्स के कैसे ये इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर ज़ाहिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर ज़ाहिर साहब, क्या मसले आप लोग को पेश आए? क्या आपकी हुकूमत से, इंतज़ामिया से कोई बातचीत हुई? क्या आपके मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए उन्होंने? मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। ऐसा है कि हम बोलान मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बोलान मेडिकल टीचर एसोसिएशन, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। इस तरह की ये वबा जब शुरू हुई, वज़ीर आला साहब ने CM सेक्रेटरीट में मीटिंग बुलाई और हमें मदऊ किया।
वहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन दी और उनको मशवरा दिया कि आप डॉक्टरों से एक एडवाइजरी कमेटी ले लें और इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनसे ओपिनियन ले लें। अच्छा। और वहाँ पे हमने अपने ओपिनियन और राय भी दे दी और इंतजाम के बारे में भी उनसे बात हुई। ये मसला इस तरह चल रहा था, हमें नहीं पता कि फिर दरम्यान में क्यों लोगों को ऑन बोर्ड नहीं किया गया और रास्ता उन लोगों से कर दिया। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की इनमेच्योर अप्रोच की वजह से सब कुछ हुआ और हमें इसमें समझ नहीं आ रही है कि जब बात हो चुकी थी वो मामला कहाँ पे गया और फिर ये यंग डॉक्टर के साथ उनको जुलूस निकालने की क्या जरूरत पेश आई और क्यों वो वहाँ पे गए और वहाँ जब गए तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना मिस हैंडल क्यों कर लिया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है।